Hello, my dear friend. How are you? I hope you all are well, and a very welcome to my YouTube channel Maths Tech. Today we are going to start the exercise 3.2 from question number 17. जो हमने previous exercise में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया था, और आज हम लोग इसके आगे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a is a matrix equal to 3 minus 2 4 minus 2 and I equal to 1 0 0 1. Then we have to find k so that a square ka minus 2i. We are having a given in equation that a square, there is a relation a square equal to ka minus 2i. So from where we have to calculate the value of k. So we can write the equation a square equal to ka minus 2i. देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ ए की वैल्यू पुटअप करना है और आई की पुट कर देना. उससे क्या होगा, के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो सबसे पहले अगर हम लोग ए स्क्वायर की बात करें, ए स्क्वायर कैसे होगा, ए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में, मतलब ए का ए के साथ. तो 3 minus 2 4 minus 2 and 3 minus 2 4 minus 2. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है. 3 into 3 9 and minus 2 into 4 minus 8. 3 minus 2 minus 6 minus 2 minus 2 plus 4. First row second column, first row first column, first row second column. अब similarly second row first column, 4 3 are 12 and minus 2 into 4 minus 8 and minus 8 plus 4, that will equal to 1 minus 2 and 4 minus 4. ये वैल्यू हमें क्या पुट करना है, कहाँ पुट करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह कितनी आई है, 1 minus 2 4 minus 4. यहाँ पर के दे रखा है और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 minus 2 4 minus 2. and minus 2 into I 1 0 0 1. देखिए सबसे पहले k की इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करना है, तब क्या आएगा निकल के रिजल्ट, और कंपेयर कर देना है. फिर k की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 minus 2 4 minus 4. जब हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी की मैट्रिक्स के अंदर, तब हर एक एलिमेंट से स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है. तब यहाँ पे आ जाएगा 3k minus 2k 4k and minus 2k, और यहाँ पर minus 2 0 0 minus 2. अब देखिए इन दो को ऐड करना है और उसके साथ कंपेयर कर देना. जब हम इन दो को ऐड करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, इस साइड जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 minus 2 4 minus 4 equal to, देखिए 3k minus 2 3k minus 2 minus 2k plus 0 minus 2k 4k plus 0 4k and minus 2k minus 2. देखिए कोई भी यहाँ से कोई भी एलिमेंट हम लोग कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पहले एलिमेंट की अगर बात करें, अगर ये a11 है, ये भी a11 है, ठीक है, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, मगर इन दोनों को क्या है, ऑर्डर सेम. तो 1 किसके बराबर होगा, 3k minus 2, ये इधर आ जाएगा. तो 1 plus 2 equal to 3k, 3 equal to 3k, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, k equal to 1. k की वैल्यू कितनी आई, 1. अब क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट होगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें.
18 पे दे रखा है इफ ए इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, वेयर आई इज द मैट्रिक्स। और आई क्या दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है। हमें क्या शो करना है, सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए एंड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए मैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या शो करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडिशन ए मैट्रिक्स के साथ किसके बराबर होना चाहिए, आई माइनस ए, और ये जो मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस सॉल्व करते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर एलएचएस देखें, एलएचएस में क्या दे रखा है आई प्लस ए। देखिए आई कितना होगा 1 0 0 1 प्लस, और ए कितना दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। इनको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 1। ये क्या आ रहा है, ये सॉल्व करने पर आई प्लस ये एलएचएस है। मतलब ये जो एलएचएस हमारे पास एक वैल्यू आई है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, ये किसके बराबर आना चाहिए, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको इस फॉर्म में बनाना तो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आरएचएस साइड हमें गिवन है उसको हम सॉल्व करके ये जो एलएचएस हमने फाइंड करी है इसी के बराबर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक साइड में लिख देते हैं कि लाना क्या है। देखिए ये तो एलएचएस सॉल्व करके आइए, तो हमें क्या लाना है यहाँ पर आई प्लस ए किसके बराबर लाना है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस किसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, जो आई प्लस ए ने कैलकुलेट किया अभी इसके बराबर। तो आरएचएस में सबसे पहले क्या दे रखा है आई माइनस ए, पहले उसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है आई माइनस ए आरएचएस में, या पहले आई माइनस ए सॉल्व करेंगे उसके बाद आरएचएस में पुट कर देंगे। आई माइनस ए क्या होगा, देखिए आई दे रखा है 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। देखिए इसको सॉल्व करके ये क्या आएगा, आई माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस माइनस 0 1 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2। अब 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1। ये किसकी वैल्यू आ गई आई माइनस ए की। अभी जो आई माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको क्या करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली के साथ, किसके साथ आई माइनस ए के साथ, वो किसके बराबर आना चाहिए आई प्लस ए की जो वैल्यू है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। तो हमें क्या करना है, बस अब जो आरएचएस में वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स की, इसके साथ जो हमने अभी कैलकुलेट किया है आई माइनस ए, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आई माइनस ए की वैल्यू ये है, ये आई माइनस ए की वैल्यू है। अब इसको हमें क्या करना है, जो आरएचएस में वैल्यू दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आरएचएस में क्या दे रखा है उसको लिखना है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा।
आई माइनस ए की वैल्यू ये दे रखी 1 tan अल्फा बाई 2, ये अभी हमने कैलकुलेट की वही वैल्यू है माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, जब हम लोग फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, 1 इंटू cos अल्फा एंड प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करनी है, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड cos अल्फा। ऐसी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड cos अल्फा, माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा और 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब हमें इसको सॉल्व करके किसके बराबर लाना है, ये जो i प्लस ए हमने कैलकुलेट किया है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1, ये जो i माइनस i प्लस ए कैलकुलेट किया और जो i माइनस ए है उसकी इसके साथ क्या की मल्टीप्लाई की, तब ये रिजल्ट आया। अभी जो i माइनस ए की मल्टीप्लाई की है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई है, उसको सॉल्व करना वो किसके बराबर लाना है, इस वाली के साथ। ये पूरी क्या होगी RHS और ये क्या है LHS। हमें शो करके दिखाना कि जो LHS की वैल्यू आएगी किसके बराबर हो, RHS के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ क्लास 11 में आइडेंटिटी पढ़ी थी। जैसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, देखिए एक पढ़ी थी हमने cos a प्लस बी इज इक्वल टू, एक पढ़ी थी हमने साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक पढ़ी थी cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ी थी cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे है, अगर ये डबल एंगल में है, ये वाली अगर यहाँ पर 2 थीटा तब यहाँ पर थीटा है, अगर हम लोग इसी को ब्रेक करके कितना कर दें, यहाँ पर आधा कर दें, मतलब डबल है इसको एक बना तब ये कितने हो जाएंगे आधे आधे। तो साइन अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया जाए तब क्या होगा साइन थीटा, जब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर भी एंगल है इसी का थीटा का, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 साइन कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे यहाँ पर होगा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इन आइडेंटिटीज का हमें क्या करना है, इस वाली प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम इस वाली टर्म को उठाएं, किसको, ये a11 है, a11 की बात करें अगर, ये कितना दे रखा है cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब चाहे तो मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। आप मैट्रिक्स के अंदर ही a1 को सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, मतलब मैट्रिक्स के अंदर आप अब लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक साइड में सॉल्व करके शो कर रहा हूँ उसको। देखिए सबसे पहले a11 को cos अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सबसे पहले tan अल्फा की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, क्योंकि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पर हाफ एंगल में दे रखा है साइन अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, तो इसमें भी क्या हुआ अल्फा साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं
और इसकी जगह हाँ 2 साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉज अल्फा बाई 2। ठीक है, एक कॉज अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना, हमें जो नीड है मतलब जो कैंसिल हो जाए, सब कैंसिल हो गए, इसके यहाँ पर एक जो टर्म है उसके बराबर आए, उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना। जैसे कॉस अल्फा की जगह मैं ये भी लिख सकता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, मगर यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर ये कैंसिल करना और 1 बनाना है। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो a11 को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तब a11 की वैल्यू किसके बराबर आई, 1। तो ये जो हमने a11 को पूरा सॉल्व किया, ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तब ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हमें ये सॉल्व करना, माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा। देखिए a12 सॉल्व करना है, a12 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। देखिए टेन अल्फा को तो वही लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। देखिए जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा। क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, और ये टर्म माइनस में पूरी मल्टीप्लाई होगी, माइनस साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। अब इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, देखिए ये एक बार तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर था, कितना कॉस अल्फा बचा, एक ही बचा, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, और ये पूरी टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, तब क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस का। अब ये टर्म जो बची माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर ही रहेगा, माइनस का टेन अल्फा बाई 2। तो ये जो पूरी टर्म है a12, इसकी प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का टेन अल्फा बाई 2। वो किसके बराबर आ रहा है, जो हमने अभी LHS सॉल्व की, तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2। अब सिमिलरली इन दोनों की भी सॉल्व करना है, a13 और a21 और a22 को भी। देखिए a21 को कैसे सॉल्व करना, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। देखिए तो यहाँ पर एक 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये पूरी टर्म माइनस माइनस प्लस होके क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2 एक कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, तब क्या बचा, माइनस का 2 बाहर आ गया, माइनस ये
साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, और एक कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हुआ, कितना कॉस अल्फा बाई टू बचा, एक कॉस अल्फा बाई टू, और ये पूरी टर्म जो है -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू -1 कितना आएगा, प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और ये प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये माइनस प्लस कैंसिल, कितना बचा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू विच इज इक्वल टू tan अल्फा बाई टू। तो A21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू। ऐसे हमें A22 कैंसिल करना है और फिर मैच करना है कि जो हम लोग RHS सॉल्व कर रहे हैं वो LHS के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ये हमारी LHS सॉल्व की है अभी हमने, और ये क्या चल रहा है, RHS। तो अब A21 की बात करें, A22 की, अभी दे रखा है tan अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और इसको 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पर प्लस, देखिए एक ही कैंसिल होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा की जगह ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा की टर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी थीटा होता तो यहाँ पर भी क्या करते, थीटा की टर्म में लिखते। तो ये कैंसिल हो गया, तब ये क्या बचा, साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और 2 यहाँ पर आ गया, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो A22 को सॉल्व करके क्या आया 1। अब हमें कंपेयर करना है, ये क्या आई है, RHS को सॉल्व करने करके आया, i माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके ये आया, और जो हमने LHS सॉल्व किया था वो ये था। तो 1 की जगह 1 है, माइनस tan अल्फा बाई की जगह माइनस tan अल्फा बाई टू है, और tan अल्फा बाई टू की जगह tan अल्फा बाई टू, 1 की जगह 1। तो ये RHS किसके बराबर हो गई, LHS की। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना, यही शो करके दिखाना कि RHS की वैल्यू जो है किसके बराबर होना चाहिए, LHS की और RHS की आपस में वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 बॉन्ड बनाए गए हैं जिसमें क्या हुआ है, 30,000 को 2 बॉन्ड में डिवाइड किया जा रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड बनाया गया उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000 पर, 5% पर ईयर के, और 7% इंटरेस्ट मिल रहा है दूसरे बॉन्ड में, कितने का, 30,000 का। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bond if fund obtain an annual total interest 1,800 and 2,000। तो सबसे पहले 30,000 को हमें क्या करना है, 2 ऐसे बॉन्ड में ब्रेक करना है कि जिसका पहले तो बॉन्ड में कितना मिले 5% पर ईयर इंटरेस्ट मिले, और सेकंड बॉन्ड में कितना मिले 7% पर ईयर। तो हम मान लेते हैं, अगर ए वाले पार्ट की बात करें, अगर 1,800 क्या मिल रहा है टोटल इसका फंड मिल रहा है, मतलब 1,800 में मिल रहा है, 1,800 इसका टोटल फंड है। तो हमें इस टाइप से देखना है कि एक 2 मैट्रिक्स बनानी है, मतलब इसको ऐसे डिवाइड करना है। हम मान लेते हैं जो पहला बॉन्ड है वो कितना अमाउंट देगा हमें, let the ये क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो 30,000 को क्या करना है, 2 बॉन्ड में
ब्रेक करना है, इन्वेस्ट करना है। मतलब जो फर्स्ट बॉन्ड मान लेते हैं, ये कोई फर्स्ट बॉन्ड है और ये एक कोई सेकंड बॉन्ड है। The first bond pays 5 per interest per year and the second bond pays 7% interest per year. जो फर्स्ट बॉन्ड को कितना पे कर रहा है 5%, कितने पर 30,000 अमाउंट पर, और सेकंड बॉन्ड कितना पे कर रहा है 7%, कितने पर 30,000 अमाउंट पर। तो using matrix multiplication determine how to divide 30,000 among two types of bond. If fund obtain an annual total interest of 1800 and second 2000, तो हमें क्या करना है, इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। 30,000 में फर्स्ट बॉन्ड को कितना देना है, जिसका कितना मिले 1800 फंड मिले मतलब टोटल इंटरेस्ट हमें जो प्रॉफिट हो इंटरेस्ट का वो मिले, और 30,000 सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, जिसका 7% इंटरेस्ट में और जिसका फंड कितना मिले 1800। तो सबसे हम पहले मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड को अमाउंट मिल रहा है वो दे रहे हैं हम लोग कितना है x रुपीज है। तो इसका कितना होगा, टोटल 30,000 है, इसको x दे दिया। अब जितना इसमें से x को दिया है 30,000 में से फर्स्ट बॉन्ड को x दिया, तो सेकंड बॉन्ड को कितना देना पड़ेगा 30,000 माइनस x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक दो मैट्रिक्स ऐसी बनानी है जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना है 1800। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 की। अगर हम a को माने 1800 को अगर हम मैट्रिक्स में लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 1। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें x और 30,000 माइनस x, ये कितने ऑर्डर, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो, ये पहली रो है इसमें, और फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 2 का। अब एक हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका मल्टीप्लिकेशन के साथ पॉसिबल 2 क्रॉस 1, इसका रो इसका कॉलम सेम, और ये 1 और ये 1 बचा, कितना ऑर्डर बचेगा, किसके बराबर बचेगा 1 क्रॉस 1 के, 1800 के बराबर। किसके बराबर है ये 1800 के। तो पहले वाला बॉन्ड कितना देगा हमें 5% और दूसरा वाला 7%। ये सब मैट्रिक्स में आ गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना हो, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। x से क्या पता चलेगा हमें, x से ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट बॉन्ड हमने बनाया था, फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया था वो कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, जिसका हमें 5% इंटरेस्ट मिला, उसमें कितना फंड मिला 1800। ऐसी सेकंड बॉन्ड में हमने 7% का इंटरेस्ट मिला, कितना इन्वेस्ट करके 30,000 माइनस x, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसमें से करना माइनस करना, तो x इंटू 500, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x इंटू 5% प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 30,000 माइनस x 7% विच इज इक्वल टू 1800। टोटल कितना मिल रहा है इन दोनों का फंड मिला के 1800। तब इसको लिख सकते हैं 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x 7 अपॉन 100 इक्वल टू 1800। अब एलसीएम ले लेंगे 100, तो क्या आएगा 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100, यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तभी कितना हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, ये दो जीरो किधर चले जाएंगे उस साइड, आर की साइड। तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5x प्लस 210 000 माइनस 7x इक्वल टू 180,000। ये कितना बचा, माइनस का 2x और प्लस का 210 000 इक्वल टू 180,000। इसको उस साइड ले जाते हैं और इस वाली टर्म को इस साइड ले जाते हैं, तब 210 000 माइनस 180,000 इक्वल टू 2x। ये कितना बचेगा 30,000 इक्वल टू 2x, x का अमाउंट कितना आ गया 15,000 रुपीज। मतलब जो फर्स्ट बॉन्ड है हमने उसमें कितना इन्वेस्ट किया 15,000, तो इसमें भी कितना इन्वेस्ट होगा
15,000, इसका कितना हो गया 15,000 और इसका 30,000 माइनस एक्स, एक्स कितना है 15,000, मतलब 15,000 दोनों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब हमें फंड कितना मिलेगा 1800। अगर ये 5% इंटरेस्ट देगा और ये वाला 7%। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है, बस सेम ही है, इसकी जगह क्या किया है 1800 की जगह 2000 फंड कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर 2000 फंड कर दें 2000, तब क्या आंसर आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ सब पे क्या करना है 2000, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2000 इसका और 100 इधर गया एलसीएम होकर, तब कितना हो गया 2 लाख। ठीक है, तो ये सब कितना आएगा यहाँ पर 2 लाख। देखिए अब इस वाली टर्म को इस साइड ले आते हो, इस वाली को साइड, तो 210,000 एंड माइनस 200,000 इक्वल टू 2x, कितना बचेगा 10,000 इक्वल टू 2x, ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी है 5,000। देखिए फर्स्ट बॉन्ड को कितना मिलेगा 5,000, कब जब हम लोग 5% इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पे करेगा, कब जब 2000 फंड होगा, तो इसको कितना मिलेगा 25,000, क्योंकि 30,000 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5,000। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दे रखा था बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40 each respectively. Find the total amount the bookstall will receive from selling all books using matrix algebra। देखिए क्या करना है इसके अंदर, हमें केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक की बुक्स दे रखी है, हमें क्या करना है इसके अंदर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बुक सॉल्व करेगी रिसीव करेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो नंबर ऑफ बुक्स देखिए फिजिक्स की कितनी दे रखी है 10 डजन, 10 डजन और एक डजन में कितने पीस होते हैं 12, तो ये कितना हो गया 120 बुक्स। ऐसे ही केमिस्ट्री की कितनी दे रखी है, सॉरी केमिस्ट्री की थी और ये फिजिक्स की 8 डजन, तो 8 इंटू 12 96 बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक की 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स, तो 8 इंटू 12 10 इंटू 12 120 बुक्स। हमें क्या करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके इनका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। इसकी केमिस्ट्री बुक्स की कितनी प्राइस है 80 रुपी पर ईच, मतलब 80 पर बुक्स, और इसका 60 पर बुक, इसका 40 पर बुक। देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें नंबर ऑफ बुक्स की, तो फिजिक्स का केमिस्ट्री का कितना है 120 बुक्स है, ये बुक्स है और ये सब्जेक्ट, और इसका 96 फिजिक्स का और इकोनॉमिक का 120। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 रो है इसके अंदर, फर्स्ट रो सेकंड रो है थर्ड रो और कॉलम 1 है, तो 1 क्रॉस 3। हमें ऐसी 2 मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर एक ऐसी मैट्रिक्स बने जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो और वो किसको शो करे टोटल अमाउंट को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्राइस नोट डाउन करेंगे, इसका कितना 80, इसका 60 और इसका 40। अब इसको क्या करना है बस मल्टीप्लाई करना, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा इसका टोटल अमाउंट होगा नंबर ऑफ बुक्स का। तो 3 क्रॉस 3 मतलब इन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम है, इसका रो इसका कॉलम सेम है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स बचेगी वो उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, वो मैंने लिख दिया है। अब 120 की मल्टीप्लाई 80 से होगी, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40,
सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 120 इंटू 80, 120 इंटू 80, देखिए 8 ये हो गया 9600, 9600 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 96 इंटू 60, 96 इंटू 60 तो ये 6 और 6 9 54 और 3 57 5760 प्लस 120 इंटू 40, 120 इंटू 40 00 एंड 4 24 36 48 4800। अब इनको ऐड करना है तो 96 प्लस 9600 प्लस 5760 4800 06 और 6 7 13 और 8 21 का 2 21 का 1 कैरी 2 एंड 9 11 11 4 15 15 5 22 तो ये टोटल अमाउंट कितना आएगा 20,160। ये टोटल जो कॉस्ट होगा जितनी भी बुक्स हैं उनका टोटल कॉस्ट क्या होगा 20,160। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखी है जिसके बेस्ड में क्या सॉल्व करना है 21 और 22 एमसीक्यू। तो इसमें दे रखा है एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस y 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। तो देखिए py और wy मैट्रिसेस कब डिफाइन होंगी, py की जगह क्या लिख सकते हैं, py का ऑर्डर क्या है p क्रॉस k और इसका ऑर्डर क्या है y का 3 क्रॉस k और w का ऑर्डर कितना होगा n क्रॉस 3 एंड y का 3 क्रॉस k। देखिए ये दो यहाँ पर k और ये बराबर होना चाहिए तभी इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा पॉसिबल होगा। यहाँ पे k कितना होना चाहिए k इक्वल टू 3 और इसका ऑर्डर जो बचेगा वो क्या आएगा p क्रॉस k। इसका ऑर्डर बचने पर क्या आता है, दो मैट्रिक्स होती है उनका ये रो और ये कॉलम सेम होना चाहिए तभी इन दोनों का पॉसिबल हुआ होगा, मतलब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ होगा। तो मतलब k इक्वल टू 3 होना चाहिए और जो ऑर्डर बचेगा क्रॉस होके ऑर्डर जो आएगा कितना आएगा p क्रॉस k, मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर कितना आएगा p क्रॉस k। ऐसे यहाँ पर ये तो है ही सेम और इसका ऑर्डर कितना आएगा n क्रॉस k। अब इन दो मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर लिया गया, मतलब इन दो का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 की होगी ये भी 2 क्रॉस 2 की होगी तो मतलब p इक्वल टू k होगा और k इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, जब k n के बराबर है और p k के बराबर है तब आपस में p भी किसके बराबर हो गया n के बराबर हो गया, क्योंकि p k के बराबर है k n के बराबर है तो p इक्वल टू n। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, तो ऑप्शन ए। ऐसी 22 की बात करें n इक्वल टू p, 22 में क्या दे रखा है n इक्वल टू p दे रखा है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x और माइनस 5z का फाइंड आउट करना है। देखो x का क्या है, x का दे रखा है 2 क्रॉस n और z का दे रखा है 2 क्रॉस p और n किसके बराबर है p के बराबर है, मतलब n किसके बराबर है p के, n बराबर है p के। तो इन दो में से क्या फाइंड आउट करना है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, p क्रॉस 2 होगा 2 क्रॉस n होगा n क्रॉस 3 होगा या p क्रॉस n होगा। देखिए इसमें 2 क्रॉस p तो है नहीं, 2 क्रॉस n दे रखा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा 2 क्रॉस n। तो यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है और 22 भी। अब ये हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम लोग सिमेट्री और असिमेट्री मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, और उसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद
एक लास्ट एक्सरसाइज और बचेगी एलिमेंट्री ऑपरेशन पे बेस्ड, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन जितने भी क्वेश्चन कराएं इनको सॉल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।